numbers 4, which is series. So we'll be discussing sequence today. 13579. So can you guess the next term? It's pretty simple. It has to be 11. So I'll say ki the first term is 1. The second term is 3. Third term is 5. Fourth term is 7. Fifth term is 9. Sixth term would be an 11. Now, can you guess the 10th term in the sequence? 10वें नंबर का टर्म कौन सा होगा? Okay, good. 19 would be the 10th term. क्या सभी को समझ में आया कि 19 would be the 10th term? Reply with a thumbs up or thumbs down. ओके, चलो. सो इसी सीरीज को हम A1, A2, A3, A4, A5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो A1 is the first term in the sequence, which is 1. A2 is 3. A3 is 5. A4 is 7. A5 is 9, and so on. So AN would be 2n minus 1. So अगर आपसे पूछा जाएगा कि A10 क्या होगा, तो 2 into 10 minus 1. 20 minus 1 is 19. अब ये रिलेशन कैसे आया, ये हम आने वाली स्लाइड्स में सीखेंगे. सो ऑन द सेम लॉजिक, क्या आप A20 भी बता सकते हो कितना होगा? रिप्लाई क्विकली. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A20? परफेक्ट, इट्स अ 39. बढ़िया. Now let an is 2 plus n and bn is 2 raised to n plus 1. Find a1, a2, a3, a10, b1, b2, b3, b10. So मैं लिख लेता हूँ, आप लोग कंफर्म कर लो. a1 is 3, a2 is 4, a3 is 5, a10 is 12. Whereas b1 would be 2 raised to 1 plus 1, that is 3. b2 would be 5. B3 would be 9. B10 will be 1025. Please confirm with a thumbs up or thumbs down.
एनीवन जिसको नहीं समझ में आया? सभी का आ गया? ओके, बढ़िया। Now we are going to find the generalized term between the below sequence. So question number A. The series is 3, 6, 9, 12, 15. What is the 20th term and the generalized term for question number A? What is the generalized term and the 20th term? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो या फिर चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो। नहीं साक्षी, 20 टर्म 63 नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए का पूछ रहा हूं मैं, बी सी डी नहीं, सिर्फ ए। ओके, साक्षी बोल रही है 60 होना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर्स? सर जनरलाइज टर्म n स्क्वायर प्लस 2। ओके, एन स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं भूमि एन को 1 रखूं तो 3 मिल रहा है, 2 रखूं तो 6 मिल रहा है, लेकिन थर्ड टर्म तो आपके लॉजिक से हिसाब से 9 प्लस 2 11 होना चाहिए, लेकिन हमारा थर्ड टर्म तो 9 है। हाँ सर। है ना? ओके, तो इसको ध्यान से देखते हैं। क्या सारी सीक्वेंस में डिफरेंस सेम है? यस। कितने का डिफरेंस चल रहा है चेक करके बताओ एक बार जल्दी से। 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैं सबसे पहले एक 3 लिखूंगा, उसके सामने k लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? 3 था, 3 के सामने k लिख दिया। आई एम गोइंग टू पुट k इक्वल टू 1। इफ आई पुट k इक्वल टू 1 आई गेट अ 3। 3 1 जा 3। ओ, ये तो मैच हो गया। इफ आई पुट k इक्वल टू 2, सो 3 2 जा 6, ये भी मैच हो गया। इफ आई पुट k इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, ये भी मैच हो गया। सो कैन आई से द जनरलाइज्ड टर्म इज 3 मल्टीप्लाइड बाय k इन दिस केस? तो 23 जा 860। क्या क्वेश्चन नंबर ए क्लियर हुआ? 3 मल्टीप्लाइड बाय k। ओके, सो द जनरलाइज्ड टर्म इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 मल्टीप्लाइड बाय k। अब बी में देखते हैं क्या होना चाहिए जनरलाइज्ड टर्म। यस, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है? 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक 3 लिख लिया, उसके सामने फिर k लिख लिया। अब जब मैं k को 1 रखूंगा, तो k को 1 रखने पर क्या मिल रहा है? 3 1 जा 3 मिल रहा है अभी तो। लेकिन मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था 4, मतलब एक एक्स्ट्रा चाहिए था। सो 3k प्लस 1 वुड बी द जनरलाइज्ड टर्म। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 3k प्लस 1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सभी लोग एक बार कंफर्म करके बताओ, 3k प्लस 1 जनरलाइज्ड टर्म में सेटिस्फाई हो रहा है? थम्स अप और थम्स डाउन। ओके, अब हम चलते हैं फिर सी पर। चलो सी को जनरलाइज करके बताओ कितना होगा सी वाली सीरीज को। यस, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपने 2k लिख लिया, और k को 1 रखने पर 2 मिल रहा है, चाहिए था 7, 5 एक्स्ट्रा चाहिए था। दैट्स व्हाई 2k प्लस 5 इज द जनरलाइज्ड टर्म। प्लीज कंफर्म विद थम्स अप थम्स डाउन, किसी को डाउट है तो लेट मी नो। 2k प्लस 5 जनरलाइज्ड टर्म। ओके, नाउ ट्राई द D1। डी वाले में क्या होना चाहिए जनरलाइज्ड टर्म?
यस 4k+1 बढ़िया। फिफ्थ में जनरलाइज करके बताओ ई वाले में। बढ़िया 5k-2 गुड। ओके अभी हम 5 तक करते हैं, उसके बाद वाले भी करेंगे। अब मुझे ई वाली सीरीज में अगर 20th टर्म ढूंढना है, ई वाली सीरीज का 20th टर्म कितना होगा? रिप्लाई क्विकली इन द चैट बॉक्स। यस इट वुड बी अ 98। बढ़िया। नाउ एफ, ट्राई द F1। एफ के लिए जनरलाइज टर्म क्या हो रहा है? यस गुड हुनर, बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है? सब लोग जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, कितने का डिफरेंस चल रहा है? -1 का। तो हम -1 ही लिखेंगे, जो अब तक करते आए हैं वही करना है, जितना डिफरेंस है वो लिख लो, उसके सामने k लिख लो। अब k को 1 रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है? -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज अ -1। लेकिन चाहिए कितना था? चाहिए तो 9 चाहिए था। -1 मिल रहा है, चाहिए था 9। व्हाट इज द डिफरेंस? कितना एक्स्ट्रा चाहिए था? 10 एक्स्ट्रा चाहिए था। सो -k+10। सो -k+10 भी लिख सकते हो, जिसको आप 10 - k भी बोल सकते हो। देखो 10 - k इज द जनरलाइज्ड टर्म। सेटिस्फाई हो रही है तो कंफर्म करना, नहीं समझ में आया तो थम्स अप थम्स डाउन दे दो, मैं अच्छे से समझाता हूँ। 10 - k इज द जनरलाइज्ड टर्म। ओके, तो हमारा एफ भी हो गया है। एफ का जनरलाइज आया था 10 - k। चलिए जी का जनरलाइज टर्म बताइए। ओके समिति बोल रही है 2k+16। समिति आप श्योर हो 2k+16 पे? नहीं नहीं सॉरी। यस इट वुड बी 20 - 2n या 2k। ठीक है समिति क्लियर? ओके क्वेश्चन नंबर एच का जनरलाइज टर्म बताइए। यस बिल्कुल ठीक है। 10.5 -0.5k। गिव अ थम्स अप और थम्स डाउन, समझ में आया या नहीं आया, और आया तो कैसे आया है? सभी को क्लियर और नॉट? भूमि, अरुंधति। ओके, तो अगर एच हो गया है तो आई सॉल्व कर दो जल्दी से। आई का जनरलाइज टर्म बताओ क्या आएगा? यस 4.4 -
0.1 K। परफेक्ट। और फाइनली जे का। 7K+6। ठीक है। सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छी काम की चीज है, ताकि आपको कभी फ्यूचर में रेफरेंस लगा तो you'll have this reference। डन। ओके, चलिए। Now find the number of common terms between this sequence। एक है 3, 6, 9, 12, 15, 100 से छोटा, और दूसरा सीक्वेंस है 4, 8, 12, 16, 20, 100 या उससे छोटा। कितने कॉमन टर्म्स आएंगे? ओके। आर्यन बोल रहा है 12। आर्यन 12 कैसे? अच्छा, आपने जनरलाइज टर्म को ही जनरल कर दिया। 12 × n, ठीक है। सो अगर मैं इसके जम देखूं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन। और दूसरे वाले के देखो तो 4, 8, 12। क्या बात है! 16, 20, 24। तो कॉमन टर्म कहाँ मिल रही है? कॉमन मिला था एक 12 पर, एक 24 पर। चलो अब सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कर दो, कितने कॉमन टर्म्स आने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 लोगों ने आंसर दे दिया है। बड़े बड़े दर्श, साहिल, तनांशु। इट वुड बी 8, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 है ना, 96। ठीक है। ओके, गुड। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो दूसरी सीक्वेंस है उसमें हम हल्का सा एक चेंज कर देते हैं। चेंज क्या है कि सीरीज 4 नहीं 5 है। दिस इज 9, 12 नहीं 13, एक ज्यादा। अब बताइए कितने कॉमन टर्म्स आएंगी? ओके, आर्यन से 6 आनी चाहिए। साक्षी से 7 आना चाहिए। बाकी लोग
some cases 9 आना चाहिए। ठीक है। सुदीप से 10 आना चाहिए। ओके। 3 लोग 3 अलग आंसर्स। भूमि, साहिल, अरुंधति, हुनर, माही, साक्षी। भूमि से 4 सिर्फ 4 कॉमन टर्म आएंगे। अरुंधति कितना? 8। ओके। माही, हुनर 8। ठीक है। साक्षी ऑल्सो 8। लेट्स चेक। ये कहां से स्टार्ट हुआ? 5 से। सो 5 से सीधा 9। ओके। पहला कॉमन आ गया। 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 21। कैन आई से कि 9 इज द आर्टिफिशियल जीरो? आर्टिफिशियल जीरो मतलब कि ये मान लो अगर यहां से स्टार्ट हुए तो पहला वाला बंदा 3-3 की जंप कर रहा है और जो दूसरा वाला बंदा है वो 4-4 की जंप कर रहा है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 12। तो 9 से अगर मैं और 12 जाऊं यानी कि 21 पर देखो तो कॉमन आ जाएगा। क्योंकि 3 और 4 थे, यहाँ पे डिफरेंस 3 का चल रहा था, यहाँ डिफरेंस 4 का चल रहा था। एक बार मिल गए तो 3 और 4 के एलसीएम हर 12 पर मिलेंगे वो। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई? सो नेक्स्ट कॉमन वुड बी, चलो जल्दी से रिप्लाई कर दो जिनके आंसर्स नहीं आए। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कॉमन नंबर? 33। So what are the common terms? 9 and 21. 33 with the 45, 57 with the 69, 81 with the 93। बेसिकली 12 के टेबल से 3 कम, 12 के -3 would be the generalized term for the common term. So can I say there are 8 common terms? क्या ये चीज क्लियर हुई है सभी को? बस आप एलसीएम ले लो, एक बार एलसीएम ले लो तो उतने डिफरेंस पर तो वो बार बार मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। फिर से वही कहानी। व्हाट इज द जनरलाइज्ड टर्म? 3k plus 1। Good. So what would be the 23rd term in the sequence? The 23rd term. Good. 70. Okay. Try this one. If the last term in this sequence is 154, find the number of terms. अगर मैं 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 ऐसे लिखते जाऊं, सबसे आखिरी में मैंने 154 लिखा, कितनी टर्म्स हुई? बढ़िया। देयर वर 51 टर्म्स। गुड। सभी को क्लियर? ओके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स।
first term plus last term by 2 into number of terms. Check and confirm 175 clear or not. Thumbs up or thumbs down. कोई है जिसे नहीं समझ में आया तो प्लीज अनम्यूट। भूमि, नहीं क्लियर हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम। भूमि, एक चीज ये चेक कर लो कि ये सारे टर्म्स एपी में है। जब भी एपी में रहे, मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स करके भी सम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 4 था, तो ये हमने यूज कर लिया। व्हाट इज द टेंथ टर्म? सो टेंथ टर्म इज 3 इंटू 10 प्लस 1, 30 प्लस 1 इज 31। सो लास्ट टर्म भी मिल गया। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इंटू 10। भूमि, क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, ओके। So what will be the 34th term in this series? Solve quickly and let me know. 103, बढ़िया, good. What is the सर एक बार 23rd term? प्रीवियस स्क्रीन दिखाइए ना। सर एक मिनट बस स्नैप ले लीजिए। हो गया सर, थैंक यू। ओके, चलिए वही सेम क्वेश्चंस करेंगे हम, लेकिन सीरीज बदल के। व्हाट इज द 23rd टर्म? ओके, सभी लोग ठीक है। दो लोग -1 कह रहे हैं और साक्षी कह रही है सर ये तो 1.5 आना चाहिए, और हुनर भी सेम कह रही है। साक्षी 1.5 कैसे? सर मैंने 10 माइनस 0.5n का फॉर्म दिया। नहीं, गलत है। क्योंकि आप के को 1 रखो, आपको यहीं पर 10 माइनस पॉइंट यस फाइव यानी कि 9.5 मिल जाएगा। हमें तो 10 चाहिए था। राइट राइट। सो इट वुड बी 10.5 माइनस 0.5 के। ठीक है। अच्छा हुनर, आपने भी -1 कहा, आपने क्या सोच के कहा? सर सेम मैंने भी यही जनरलाइज टर्म लिया था। सेटिस्फाई नहीं हो रहा था ना? हाँ सॉरी। सबसे पहले डिफरेंस चल रहा है माइनस आधे का, तो के को 1 रखेंगे तो माइनस आधा चाहिए, लेकिन 10 चाहिए था, 10.5 का डिफरेंस है। ठीक है, चलो। सर ये सो जो 23rd टर्म। डिक्रीजिंग हाँ, सीरीज है उन्हें मतलब उनमें फर्स्ट नंबर्स कैसे डिफाइन करने हैं? जैसे इंक्रीजिंग में फिर से। हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, हाँ, तो इसमें डिक्रीसिंग में भी सेम करेंगे। कितने का डिफरेंस चल रहा है? -0.5 वन। का। इसके सामने हम्म। के लिख लो। तो जब आप के को 1 रखोगे तो आपको क्या मिला? माइनस आधा, हम्म। राइट? लेकिन आपको चाहिए कितना था? 10। दस। तो यानी आपको 10.5 एक्स्ट्रा चाहिए था। सो दिस इज जनरलाइज्ड। ओके सर। ठीक है, सो बताओ 23rd टर्म कितना आया? साक्षी, आ गया -1? यस, गुड। Now, if the last term is -15.5, find the number of terms. ओके, कुछ लोग 52 बोल रहे हैं और कुछ लोग 53 बोल रहे हैं। लेट्स चेक। सर 10 52 है।
52 है, ओके, इज माइनस 15.5, सो ये हो जाएगा 26, वो हो जाएगा आधा के, सो इट विल बी 52। बढ़िया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सर यस भूमि। ये नंबर ऑफ टर्म्स में एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं अपन? लेट्स से कि मैं ऐसे अगर मैं नंबर्स लिखते जाऊं, सो दिस इज फिफ्थ टर्म, दिस इज सिक्स टर्म, तो ऐसे अपन अगर सीरीज देखते जाए तो कहीं ना कहीं -15.5 भी आया होगा। हाँ तो वो कौन से नंबर पर है, वो अपने को फाइंड करना है। सर, क्वेश्चन समझा बट उसको किया कैसे? ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही जनरलाइज टर्म है? के को 1 हाँ रखूंगा तो पहला टर्म मिल रहा है, के को 2 रखूंगा तो दूसरा मिल रहा है, के को 3 रखेंगे तो तीसरा मिल रहा है, एंड सो ऑन। हाँ तो ऐसे कोई ना कोई तो के की वैल्यू होंगी ना जहां पर ये भी -15.5 बन जाए। हाँ So let's take -15.5 on the left hand side and this 5.5 0.5 on the right hand side. So 10 plus 15 25 26 is 0.5 k. So can I say k would be 26 over 0.5, which is a 52? यस सर, Clear? यस सर। Okay, चलिए तो find the sum of first 10 terms, देखते हैं क्या क्या रिप्लाई आया है। 1 2 3। आर्यन 80 कैसे लिया आपने? सर पहले 10th टर्म ढूंढा, हाँ, 10th टर्म कितना हो जाएगा? साढ़े 5 पाँच, चले गए, 5 पॉइंट। 5.5। हाँ, हाँ अच्छा, ओ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय मैंने 2। सर मैंने 10.5 लिया था। नहीं, इट वुड बी 10। हाँ सॉरी सॉरी, ये सर। ओके, ठीक है, बाकी क्लियर सभी को? भूमि क्लियर? सम वाला फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय। ओके गुड। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज? नहीं सुमिति, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, नॉट द 50th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। साहिल 5300 कैसे लाया अभी तुमने? जनरलाइज टर्म 2k प्लस 10 आया ना। ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर फर्स्ट है इसका 12 और 50 ओके, टर्म किया था मेरा, 50 था 110। अच्छा नहीं, गलत, गड़बड़ गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको कैलकुलेशन में मैंने वो ठीक है, करो ठीक करो। 210 कर दिया। हाँ चलिए, हुनर 1590 कैसे? सर गलती से, सॉरी सॉरी। अच्छा, गलती से, यस। 30 50 would be the answer. So I got 1 2 3 4 5 6 6। धनांशु? सर वो ज़रा पिछले सम में, पिछले सम ही कर रहा हूँ मैं, वो समझ नहीं आया था। तो अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ हाँ, हुआ हुआ सर, हुआ। पिछला सम, ये वाला क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ओके, सो 30 50। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोई कुछ साउंड आ रहा है क्या सभी को?
इसका माइक ऑन रह गया है। ओके, गिव मी अ मिनट। मैं लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर रहा हूँ। मेरे को कुछ तो एंड पे एक साउंड आ रहा है। गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन बिलो टू सीक्वेंसेस। कितने टर्म्स कॉमन होंगे? ओके, माही कह रही है 88 टर्म्स कॉमन होना चाहिए। क्या बात है। ओके, साहिल से 17 होना चाहिए। सर, हाँ समिति। लाइक जो फर्स्ट वाली सीक्वेंस है उसके अंदर कॉमन मतलब कॉमन है फाइव फाइव वाला। नहीं, 19th वाला। नहीं मतलब वैसा नहीं, लाइक 4 और 9 के अंदर क्या है, फिफ्थ मतलब 5 का कॉमन डिफरेंस है। हाँ हाँ, और 7 और 11 में 4 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, उन दोनों का एलसीएम लिया तो 20 हुआ। ठीक है। हाँ, तो इसके आगे लाइक इसके आगे तुम दिमाग लगाओ। और ओके, ठीक है। पहला कॉमन टर्म 19 है। सिर्फ दूसरा कॉमन टर्म क्या होगा? जिनके आंसर्स नहीं है वो बता दो। व्हाट इज द सेकंड कॉमन टर्म? कितना अरुंधति? सेकंड कॉमन टर्म माही। आप चाहो तो लिख के भी निकाल सकते हो। 39 यानी 20 का जंप है। 59, 79, 99। ये आ गए 5। 119, 139, 159, 179,
19 और 5, 219, 239, 259, 279, 299, 319, 339। यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। 5, 5, 5 और 2। कैन आई से देयर आर 17 कॉमन टर्म्स। क्या मैनुअल काउंटिंग वाला अप्रोच क्लियर हुआ? ओके, नाउ लेट्स सी इफ यू यूज एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम हुआ 20। एक बार 20 मिल गया तो मैं आगे के टर्म्स निकाल सकता हूँ। सो व्हाट इज द जनरलाइज्ड टर्म? 20k minus 1 should be less than equal to, क्या ले, 354 ले या 439 ले? जल्दी से रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, क्या लेना चाहिए? इट वुड बी 354। बढ़िया। सो 20k should be less than equal to 355, k should be less than 17.75। 17.75 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम कॉमन गिन देते पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो 17 वुड बी द आंसर। क्या सेकंड अप्रोच क्लियर हुआ? ओके, अब थर्ड अप्रोच देखते हैं, क्योंकि इसमें देखना था इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का, और इसमें 4 का। 4, 9, 14, 19। ओके, 24, 29, 34, 39। ओके, 44, 49, 54, 59। ओके, कैन आई से दैट हर चौथा टर्म कॉमन है? एवरी फोर्थ टर्म इज कॉमन? So what are the number of terms? What is the number of terms in this series? Can I say last term minus first term upon difference plus 1? 350 माइनस ये 350 अपॉन 5 यानी 70 और 1। देर आर 71 टर्म्स। आप चाहे तो प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इफ देर आर 71 टर्म्स और हर चौथा टर्म कॉमन है, सो काउंट कर लो 4 के कितने मल्टीपल आएंगे। 4, 8, 12, 16। Can I say there are 17 multiples 68 तक? पहले हर चौथा टर्म कॉमन देख लिया, फिर नंबर ऑफ टर्म्स देखे, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 4, you'll get 17। क्या थर्ड अप्रोच क्लियर हुआ है? सो व्हाट इज द बेस्ट वन? मैनुअल काउंटिंग, जनरलाइज कर दो 20k-1, या फिर थर्ड? मतलब सभी का चॉइस अलग हो सकता है। किसको कौन सा मेथड पसंद आया? फर्स्ट वाला मैनुअल काउंटिंग वाला, एलसीएम वाला, या फिर कॉमन लेकर? अगर छोटा है तो यस यू कैन यूज मैनुअल काउंटिंग। दिस इज बेटर अप्रोच, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। और जो थर्ड वाला किया वो भी ठीक ही है। मैंने एग्जाम के दिन ये किया था, मैनुअल काउंटिंग वाला। फिर प्रेशर में कभी कभी दिमाग नहीं चलता है कि कौन सा करे कौन सा नहीं करे, तो कॉमन मिल गए, हाँ सॉल्व हो गया। चलो आगे चलते हैं। सर एक बार थर्ड वाला मेथड वापस बताओ ना प्लीज। हाँ, तो थर्ड वाले में क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका हर चौथा टर्म कॉमन है, यस। है ना? अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? आप नंबर ऑफ टर्म्स के लिए प्रोग्रेशन यूज करते हो या लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1? सर एम आई मिसिंग समथिंग हियर? नंबर ऑफ टर्म्स की ये जो सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालते हो? जैसे अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं भूमि,
तो इसका जनरलाइज क्या हो जाएगा 5k minus 1 which is equal to Yes. 354. So Yes. 5k would be 355 or k would be 71. So can I say there are 71 terms in this series? हाँ. और 71 है और उसमें से हर every fourth is common. Yes. So total कितने कॉमन आ जाएंगे? 71 over 4 which is again 17 point something. So can I say Yes. 17 common terms would be there? हाँ सर. है ना? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 71 तक लोगों ने टी शर्ट पहने हैं और जिस भी इंसान के पास 4 के मल्टीपल वाली टी शर्ट है उसे तुम आगे खड़ा कर दो, आगे बुला लो, तो कौन कौन आगे आएगा? 4, 8, 12, 16, 20। तो ऐसे कितने लोग आगे आ जाएंगे? 17 लोग 68 नंबर तक के। हाँ. 17 4 जा 68। क्लियर? हाँ. चलो ओके। सो देर आर 17 कॉमन टर्म्स। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सभी लोग मुझे सबसे पहले ये बताओ कि A1 क्या होने वाला है? रिप्लाई क्विकली। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ A1? $54। बढ़िया। A2? A2 B1 नहीं, समिति A2 62। A3 would be 70। A4 is a 78। A5 86। A6 94। A7 102। A8 110 till A100। A100 कितना? A100 कितना? यस, n को 800 रख दो, इट वुड बी 846। ओके, और अब हम B1 देखते हैं। B1 102। B2 106। B3 और 4 ज्यादा 110। B4 114 till B100 is 498। Okay, now we have to find the sum of all common terms to both the sequence. Chalo, take your time and find the sum. Sakshi, the question is find the sum of all terms. जितने भी terms common है उन सबका addition कितना? This is the question.
ओके, हुनर ए बोल रही है, समिति बी बोल रही है। सुदीप सी बोल रहा है। ओके, तो ए वाले भी लोग हैं, बी वाले भी है और सी वाले भी है। ओके, सो हम डिस्कस करें और यू वांट 2 more minute? हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट और दो, ठीक है। ओके, आर्या ऑल्सो से सी होना चाहिए। ठीक है, हुनर और भूमि फिर से ए बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं। कैन आई से द फर्स्ट कॉमन टर्म इज 102, देन 110, and then it is B5, which is 118। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई है? सो हमने बी में से भी कॉमन देख सकते हैं और ए में से भी देख सकते हैं, लेकिन बी छोटी सीरीज है इसलिए बी में से देखेंगे। और मैं बी सीरीज में क्या देख रहा हूं? एवरी ऑड टर्म इज कॉमन, एवरी ऑड टर्म इज कॉमन। B1, B3, B5, B7, B9। सो क्या B100 कॉमन आएगा? एक बार रिप्लाई कर दो, यस और नो। B100 कॉमन आएगा क्या? यस और नो? नो। सो B99 कॉमन आएगा। व्हाट इज B99? B99 कितना होना चाहिए? 4 कम 494। ओके, तो मुझे एडिशन अब मिलने वाला है। एडिशन क्या है? क्योंकि ये टर्म सीरीज में है, सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो 100 में से टर्म्स आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे। सो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए? जल्दी से रिप्लाई कर दो। कॉमन टर्म्स कितने हो जाएंगे? 50। बढ़िया, परफेक्ट सुदीप। ओके, सो 400 500 596 बाय 2 विच इज 298 इंटू 50। 300 में से 2 कम है तो 15,000 में से 100 कम हुआ, 14,900। सी वुड बी द आंसर। क्या चीज क्लियर हुई है?
हुनर, क्लियर और नॉट? अरे सर मैंने 102 देखा ही नहीं, मैंने 110 से लिया तो इसलिए आंसर गलत हो गया। अच्छा, ओके। हाँ 798, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n plus 1 by 2. The square is n plus 1, 2n plus 1 by 6, and the summation of cube is n plus 1 upon 2 square. एक बार स्लाइड देख लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, समझ में आया है तो ही थम्स अप देना। फॉर्मूला क्लियर, दिस वन? ओके, सो अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे नंबर लिख रहा हूं, आपको ये सीरीज पहचानना है कि ये कौन सी सीरीज है। एन स्क्वायर, परफेक्ट। 1, 8, 27, 64, 125, 16, एन क्यूब, परफेक्ट। 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, ये कौन सी सीरीज है? सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे अभी तक आपको ये देख के क्लिक होता था कि भाई ये तो स्क्वायर्स की बात चल रही है, ये तो क्यूब्स की बात चालू है। सो अगर अब आपको आने वाले क्वेश्चंस में या फिर जब तक कैट नहीं होती तब तक 1, 3, 6, 10, 15 दिखता है, तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये जो नंबर्स है जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, कौन से, दिस वन, वो नंबर्स आप नोट कर लो अपने बुक में। और जैसे ही आपको वो नंबर दिखने स्टार्ट हो जाए, तो आप ये बोलना कि ये तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वाली सीरीज चल रही है। डन। ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। नाउ फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर मैं इसको नंबर करूं कि दिस इज द फर्स्ट टर्म जहां पे 1 लिखा हुआ है, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। अगर मैं ऐसे नंबर्स लिखते जाऊं तो 30th टर्म क्या होगा?
8 होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सो 1 कहाँ खत्म हो रहा था? 1 सिर्फ 1 पे खत्म हो रहा था। 2 बहुत सारे लिखे थे लेकिन 2 कहाँ पे खत्म हो गया? 1 प्लस 2, यानी कि थर्ड टर्म पर 2 खत्म हो गया। 3 कहाँ पर खत्म हुआ? 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि सिक्स्थ टर्म पर 3 खत्म हो चुका था। 4 कहाँ खत्म हुआ? 4 खत्म हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 10th टर्म पर। क्या यहां तक का पार्ट सभी को क्लियर हुआ है जिनके आंसर्स नहीं आए? तो 5 कहाँ खत्म होगा? 5 खत्म होगा 10 प्लस 5, दैट इज 15th टर्म पर। 6 कहाँ खत्म होगा? 15 प्लस 6, दैट इज 21 पर। सो 22 से लेके 28 तक सब जगह 7 ही लिखा होगा। 29 से 36 तक सिर्फ और सिर्फ 8 लिखा होगा। 37 से 45 तक सिर्फ और सिर्फ 9 लिखा होगा। आर्यन, क्या चीज क्लियर हुई है? तो 30 टर्म पूछा है, 30 टर्म कहने से इट हैज टू बी 8। ओके, ट्राई दिस वन, द 301 term of the sequence. सुदीप से 25 हो सकता है क्या? ओके, आर्यन भी 25 बोल रहा है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स से मैं पहला अप्रोच यूज करता हूँ, हिट एंड ट्रायल, कि कौन से नंबर कहाँ पे खत्म होंगे। 20 का खत्म होगा सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर विच इज 20 इंटू 21/2। सो 10 इंटू 21, 20 210 तक खत्म हो जाएगा। एवरीवन क्लियर कि 20 जो है वो 210 पे खत्म हो जाएगा। 210th टर्म। थोड़ा सा और ऊपर वाला नंबर लेते हैं क्योंकि हमें 300 तक जाना था। 24 देख लेते हैं सीधा। सो 24 इंटू 25/2, दिस इज 1, दिस हैज टू बी 12। 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज गोइंग टू बी 300। तो जो 24 है
वो 300 पर खत्म हो जाएगा। और जो 301 वाला टर्म है वो 25 होना चाहिए। तो 301th टर्म इज गोइंग टू बी 25। प्लीज कंफर्म क्या ये चीज क्लियर हुई है? यस और नो? सर आप वो ए वाला समझाओगे क्या फिर से एक बार? फोर्थ का ये हाँ ठीक मतलब है। मैंने ये भी सॉल्व नहीं किया है, बट वो एग्जांपल लेके समझाओगे क्या ऊपर वाला? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 पर खत्म हो रहा था, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 3 पे खत्म हो रहा था, सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर 6 पे खत्म हो रहा था, सिमिलरली सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर 10 पे खत्म हो रहा है। तो मैंने ये भी देखा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है वहीं पर हमारा ये जो टर्म है वो खत्म हो रहा है। ओके। 4 जो है वो 10 पे खत्म हो रहा था, हाँ 5 जो है वो 15 पर खत्म हो रहा था, और 15 खुद क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल 5 नंबर। नेचुरल नंबर्स, हाँ। अच्छा। सो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करें कि भाई 20 कहाँ खत्म होगा, 20 कहाँ पे खत्म होगा? सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर हाँ यानी 210 पे। 210, हाँ। 24 खत्म होगा 300 पे। तो 301 फिर 25 में शुरू होगा। 25 से शुरू होगा, और 301 से लेके 325 तक सिर्फ हमारा 25 ही लिखा होगा। फिर करेक्ट। 26 से लेके आगे तक 26। आपको 26 ही लिखा हुआ हम्म। मिलेगा। हाँ हाँ। राइट? यस। ठीक है। सो हाँ ये एक थैंक यू अप्रोच सर। हुआ। What is the other approach? N plus 1 upon 2 is approximately 301. ठीक है। n plus 1 by 2 is approximately 301. तो हिट एंड ट्रायल में n into n plus 1 approximately 602. तो n into n plus 1 602 हुआ। Can I see that these are two consecutive numbers? n into n plus 1 are consecutive numbers. So n multiplied by the immediate next number. कौन सा नंबर है, कौन से नंबर का जो स्क्वायर है वो 600 से छोटा है? जल्दी से बताओ, कौन से नंबर का स्क्वायर 600 से इमीडिएट छोटा है? 24। तो आप डायरेक्टली यहां पर 24 से स्टार्ट करो, तो आपको हिट एंड ट्रायल के लिए ज्यादा जरूरत नहीं करना पड़ेगा, आपका इमीडिएट आंसर आ जाएगा विदाउट हिट एंड ट्रायल। n into n plus 1 upon 2 is the sum of natural numbers. तो n into n plus 1 is less than 600। ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 401th टर्म, n into n plus 1 upon 2 is approximately less than 401, n into n plus 1 is less than 800। सो कौन से नंबर का स्क्वायर है जो जस्ट इमीडिएट 800 से छोटा है? 28। 21 28 का स्क्वायर। तो आप 401 में अगर पूछा है तो 28 से चालू करो। 28 का खत्म होगा 28 29 बाय 2 पर। तो ये 14, 14 इंटू 29, सो 14 इंटू 30 माइनस 1, 420 माइनस 14 गए तो बचा 406। 406 पर आपको सीधा 28 खत्म हो रहा है आपका, तो आपका आंसर वुड बी 28। क्लियर? विदाउट हिट एंड ट्रायल कैसे करना है? साहिल, भूमि? ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 30 टर्म इन दिस सीक्वेंसेस।
गुड। आर्यन, अरुंधति करेक्ट है बिल्कुल। बाकी लोग क्या आज कोई प्रोटीन शेक वगैरह पीकर नहीं आया है क्या? जल्दी जल्दी आंसर्स नहीं आ रहे आज। 3 ही लोगों ने लाए हैं। बाकी लोग थक गए क्या बारिश में आज? पोहा वगैरह नहीं खाए क्या? फिर बारिश में कौन पोहा खाता है? भजे, पकौड़े। यस, 465। कितने लोगों ने आंसर दिया है अब तक? 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग, लेट्स मेक इट 7। साहिल, धनांशु, सुदीप। The series is sum of first and natural number वाली series. Yes, good. Okay. So let's start with the last part of the today's session, which is something like this. If a sequence is defined for all whole numbers n such that tn plus 1 is tn plus or n plus 1, whereas t0 is 0. What is t50? ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम एक एक करके वैल्यूज रखेंगे। फॉर ऑल होल नंबर्स डिफाइंड है, सो आई एम गोइंग टू पुट n इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? t ऑफ 0 प्लस 1 which is t0 plus 0 plus 1. So t1 is t0. t0 क्या था? 0. 0 plus 0 plus 1. So t1 is 1. प्लीज चेक एंड कंफर्म। t1 1 आया समझ में? नो, आई एम गोइंग टू पुट n इक्वल टू 1 और थोड़ा सा ये फास्ट सॉल्व करूंगा। n को 1 पुट किया तो 1 plus 1, 1 plus 1 will be a 2। साहिल, हुनर, मेरा वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है क्लियर। आ रहा है, परफेक्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट n इक्वल टू 1। 1 plus 1 is 2, so t2 would be t1 plus 1 plus 1। what is 1 plus 1? It's a 2, so t2 will be 1 plus 2। 1 plus 2 is 3। now let's put n equal to 2, so 2 plus 1, that is t3, equal to t2 plus 2 plus 1। 2 plus 1 is 3, so t3 will be 3 plus 3, that is 6। यहां तक मैंने फाइंड किया है। आप मुझे t4 ढूंढ के दो जल्दी से। t4 क्या होना चाहिए? n को 3 रखो और बताइए t4 कितना आ रहा है? छः और 4, 10। बढ़िया। और अब आप t5 बताइए कितना आ रहा है? t5 is 15। so 1 3 6 10 15, with the same logic, what will be the value of t50? sum of first 50 natural number, which is 15 to 51 by 2, which is going to be a 1275। Arundhati, clear or not? ओके। अरुंधति, तुम्हारे मुंबई में आज, सॉरी, तुम्हारे पुणे में आज बारिश हुई थी, कोथरूड में? ठीक है, बहुत मैंने ये बहुत क्वेश्चन, तेज हुई थी। अच्छा ठीक है, मैंने पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा?
क्यों? क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि आज तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है, आज तुम्हारा पूरा लेक्चर हो गया, आज भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तुमने ऐसा कुछ मौन व्रत वगैरह लिया है क्या कि आज लेक्चर में कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं आ रहा, सब आप अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन चलो सब परफेक्ट, समझ ठीक रहा है। था। बोरिंग हो रहा है क्या आज का सेशन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, ठीक है, ओके। चलो फोर्थ की ई को अपन अभी हल्का सा स्किप करते हैं। अब अपन एक कैट का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। x1 is given as -1. Your first task is to find x2. चलो सभी लोग x2 निकाल के बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है x2? एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दो। ठीक है, मैं इसको जनरली कैसे सॉल्व करता हूँ? देखो यहां पर भी m+1 लिखा हुआ है और यहां पर भी m+1 है, तो ये दोनों नंबर सेम होंगे। So if I put m equal to 1, if I put m equal to 1, because the sequence is defined as for every positive integer m, और integer start होते हैं positive वाले 1 से, so I'm going to put m equal to 1 and get x1 equal to x2. oh ये नंबर तो यही है, so +2. now this is given as -1, so x2 will be +2, so 2 उधर जाएगा तो it will be -1 -2, that is going to be a -3. with the same logic x3 कितना? सर ये समझा नहीं एक बार, एम ओके, वाला। m को 1 रखा, यस सर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला आपको x1 यस सर। और राइट हैंड +1 दैट इज x2 यस सर। +2। यस सर। तो जब 2 लेफ्ट में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, -1 -2 विल बिकम -3। ठीक है, ओके, सो x3 बताओ सभी लोग जल्दी से कितना है x3? भूमि x3 कितना है आपका? अनम्यूट करो भूमि। सर 1 मिनट। हाँ चेक करो फिर से। हाँ। सुदीप आंसर आ गया फाइनली। आर्यन गुड, बढ़िया। So your x3 would be a -6 and final answer has to be -5050. Check and confirm, give a thumbs up, thumbs down, clear or not. Sakshi, clear or not? Sakshi, clear? Okay. So वही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत गोल घुमा के पूछते हैं और क्या। ओके चलो, अब मुझे सभी लोग ये बताओ कि S1 की वैल्यू कितनी और S2 की कितनी?
पहले S1 और S2 बताओ. Yes, S1 is a -1, S2 is a +1. So what is the sum of all the first 20 terms? एक -1, एक +1, एक -1, एक +1, सब एक दूसरे को कट कर लेंगे. आंसर वुड बी 0. ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 का B. क्योंकि -1 के साथ स्टार्ट हुआ था तो 20 तक तो सब कुछ कैंसल आउट हो चुका है. 21 इज ऑड टर्म, सो ऑड इज a -1. गुड. क्वेश्चन नंबर 7 का A. If A1, A2, A3 till AN is 2 raised to n for every n greater than equal to 1, then A10 is. ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इज इक्वल टू 2 रेज टू n. चाहे आप n की कोई भी वैल्यू डालो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ओके. सो ये ऐसा ही कुछ लिखा है. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज n इंटू n प्लस 1/2. जैसा यहां पर आप कोई भी n डालो ये चीज सेटिस्फाई होता है. तो ये बोल रहा है आप कोई भी n की वैल्यू डालो ये सीक्वेंस सेटिस्फाई होगी. तो जब हम शुरू के 4 टर्म्स का एडिशन निकालते हैं तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लेते हैं और यहाँ पे n की वैल्यू 4 लेते हैं. सो इफ आई पुट n इक्वल टू 1, मतलब एक ही टर्म है. सो A1 वुड बी 2 रेज टू 1, दैट इज 2. इफ आई पुट n इक्वल टू 2, मैं दो टर्म लूंगा विच इज A1 प्लस A2, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर. सो A1 प्लस A2 इज 4, जिसमें से A1 2 था तो A2 भी 2 हुआ. एक बार आप लोग यहां तक का जो मैंने सॉल्व किया है एक बार चेक करो, कंफर्म करो क्या ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई है. भले 1 मिनट लो, 1 मिनट बाद रिप्लाई करो. A1 और A2 क्लियर. गुड. नाउ if I put n equal to 3, so I'll get A1 plus A2 plus A3 will be 2 का क्यूब that is 8. लेकिन A1 plus A2 तो 4 था. So 4 plus A3 is 8. A3 would be 4. If I put n equal to 4, I'll get A1 plus A2 plus A3 plus A4 will be 2 raised to 4. 2 raised to 4 is 16. अब जिसमें से A1, A2, A3 का एडिशन 8 था, so A4 is 16, A4 is 8. अब मुझे एक रिलेशन मिलना स्टार्ट हो चुका है. A1 2, A2 2, 4, 8. विद द सेम लॉजिक A5 बताओ कितना होना चाहिए. दो, 4, 8. A5 would be a 16, A6 32, A7 64, A8 128, A9 256,
A10 512। ठीक है, क्या ये अप्रोच समझ में आया कि हमने कुछ पैटर्न निकाला और फिर उसी को फॉलो किया? क्लियर और रिपीट? ओके। सर, हाँ भूमि। ये जो पैटर्न है कि नेक्स्ट टर्म इज डबल ऑफ द प्रीवियस टर्म, फिर वो हाँ A1 और A2 में क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? ओके, मतलब कुछ रिलेशन है कि वो A2 A3 से ही स्टार्ट होंगे। ओके। तब तक यू हाँ नीड टू फाइंड A1 A2 A3 A4, फिर आपको वो रिलेशन मिलना स्टार्ट होगा। जी सर। ठीक है, यस। और एक और अप्रोच था इस क्वेश्चन का, विच इज दिस वन। कैन आई से कि A1 A2 A3 A4 till A10 is 2 raised to 10, 2 raised to 10, which is a 1024। क्या था इसमें? A1 A2 A3 till E10, that is n को हमने 10 रखा। इफ आई पुट n इक्वल टू 9 तो क्या मिलेगा? A1 A2 A3 till A9 which is 2 raised to 9, that is 512। Now if I subtract the equation, A1 कैंसिल हो जाएगा, A2 कैंसिल हो जाएगा, A3 कैंसिल हो जाएगा, A4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक A9 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा A10 which is 1024 minus a 512। So you'll get the answer as 512 for this question। क्या ये अप्रोच क्लियर हुआ है? Sir, I did this approach only. हाँ बिल्कुल, यू कैन यूज दिस एक्चुअली, लेकिन कभी क्वेश्चन को और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है तो आपको फर्स्ट मेथड भी आना चाहिए और सेकंड भी आना चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, आपके मटेरियल में मिलेंगे आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे जहां पे आप ये नहीं लगा पाओगे, तो आपको Okay. जनरलाइज करते भी आना चाहिए और ऐसे भी सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, क्लियर साक्षी? ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं और यू आर डन। सभी लोग थक गए या एक क्वेश्चन और कर सकते हैं? प्लीज लेट मी नो। अगर एक क्वेश्चन और कर सकते हो तो वन रिप्लाई कर दो, और तुम थक गए हो तो डन रिप्लाई कर दो। ओके, अभी तक टाई अप चल रहा है। ओके, तीन लोग हो गए डन वाले और दो लोग बोल रहे कि एक क्वेश्चन और हो सकता है। तीन लोग वन वाले, तीन लोग डन वाले। जल्दी बाकी लोग रिप्लाई करो। सुदीप, एक क्वेश्चन और करना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन और करते हैं फिर फटाक से। सेम, सब कुछ सेम है। चलो यूज द कैलकुलेटर, चलो मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटर भी यूज कर लो बस, और जल्दी से मुझे आंसर निकाल के दो। 2 raised to 10 is 1024, 2 raised to 11 is 2048, 2 raised to 12 is 4096। साक्षी, गलत हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक।
ओनर आपका भी गलत हुआ है। कितना आया? A1, A2, A3 till A11 will be 3 raised to 2 raised to 12, 4096 minus 2, 4094. और A1, A2 till A10 will be 3 raised to 2 raised to 11, 2048 minus 2, 2046. अब क्या है? इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, you'll get the answer. चलो रिप्लाई क्विकली, कितना? यस, 1 2 3 4 5 6144 would be the answer for this question. ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 स्लाइड्स रह गई है और एक ऊपर की 6। ठीक है, ये वाली 6 स्लाइड्स अपन नंबर्स 5 में करेंगे। सो विद दिस वी आर